दान धर्म का निरूपण एवं नित्य नैमित्तिक काम्य तथा विमल चतुर्धिक दान भेद, दान के अधिकारी तथा अनधिकारी, कामना भेद से विविध देवताओं की आराधना का विधान, ब्राह्मण की महिमा तथा दान धर्म प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, अब मैं श्रेष्ठ दान धर्म का वर्णन करूंगा। इसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवादी ऋषियों से कहा था। उदित अर्थात वेद वेदांगा अध्ययन करने वाले प्रशस्त पात्र में अर्थ के श्रद्धापूर्वक प्रतिपादन को दान कहा गया है। ये भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाला है। विशिष्ट अर्थात सदाचार संपन्न व्यक्तियों ब्राह्मणों को अत्यंत श्रद्धा संपन्न होकर जो धन दिया जाता है उसे मैं धन मानता हूँ। अवशिष्ट धन जो किसी दूसरे का ही है वो किसी अन्य की रक्षा करता है। नित्य नैमित्तिक तथा काम्य, इस प्रकार से दान 3 प्रकार का कहा गया है। चौथा दान विमल दान कहा गया है, जो सभी दानों में उत्तमोत्तम है। प्रत्येक दिन बिना किसी फल प्राप्ति रूप प्रयोजन के अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर जो कुछ भी अनुपकारी, जिससे अपना उपकार कराने की तनिक भी आशा न हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया जाता है, वो नित्य दान कहलाता है। पाप के शमन करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में जो दिया जाता है उसे नैमित्तिक दान कहा गया है। सज्जनों द्वारा इसका अनुष्ठान किया जाता है। संतान, विजय, ऐश्वर्य तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो दान दिया जाता है वो धर्म विचारक ऋषियों के द्वारा काम्य दान कहा गया है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए धर्म भावना से ब्रह्मज्ञानियों को जो दिया जाता है वो कल्याणकारी दान विमल दान कहलाता है। सत्पात्र उपलब्ध होने पर यथाशक्ति दान धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो सत्पात्र कदाचित ही सौभाग्य से उपलब्ध होता है, जो दाता का हर तरह से उद्धार कर देता है। कुटुंब के भरण पोषण से अधिक अवशिष्ट पदार्थ का दान करना चाहिए। इससे भिन्न प्रकार का दिया जाने वाला दान फलप्रद नहीं होता। क्षत्रिय, कुलीन, विनयी, तपस्वी, सदाचारी तथा धनहीन ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भूमि का दान करता है वो उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। ईख, जौ तथा गेहूं से फली हुई विस्तृत भूमि को जो वेदज्ञ ब्राह्मण को दान देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अथवा गोचर्म भूमि की एक विशेष नाप के बराबर भूमि जो धनहीन ब्राह्मण को दान में देता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में भूमि दान से श्रेष्ठ दान और कुछ भी नहीं। उसके समान ही अन्नदान है और विद्यादान उससे बड़ा है। जो पवित्र, शांत, धर्माचरण संपन्न ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या प्रदान करता है वो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अन्नदान करना चाहिए। इससे दाता सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्नदान करने से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। इसे अमान्य अर्थात अपक्व अन्न ही देना चाहिए। दान देकर वो परम गति प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णमासी को संयत चित्त से उपवास कर शांति और पवित्रता पूर्वक 7 या 5 ब्राह्मणों की विधि पूर्वक काले तिलों, विशेष रूप से मधु तथा गंध आदि उपचारों से अच्छी प्रकार से पूजा करें तथा सविधि भोजन कराकर जो मन में उसका स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणों से प्रियंता धर्मराज अर्थात धर्मराज प्रसन्न हो ये वाक्य कहलाएं अथवा स्वयं कहें। इससे संपूर्ण जीवन में किया हुआ पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। कृष्णाजीन नाम के वृक्ष विशेष से निर्मित पात्र में तिल, स्वर्ण, मधु तथा धृत रखकर जो ब्राह्मण को देता है वो सभी पापों से पार हो जाता है। विशेष रूप से वैशाख मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणों को जो कृतान्न, पकवान अथवा सत्तू तथा जल से भरा घड़ा धर्मराज के उद्देश्य से देता है वो भय से मुक्त हो जाता है। जो 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को स्वर्ण तथा तिल से युक्त जलपूर्ण घड़ों से संतुष्ट करता है वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। माघ मास की कृष्ण द्वादशी को उपवास करके शुक्ल वस्त्र धारण करके काले तिलों से अग्नि में हवन कर जो विप्र द्विज समाहित होकर ब्राह्मणों को कृष्ण तिल दान करता है वो द्विज जन्म से आज तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अमावस्या आने पर जो देवदेवेश भगवान शंकर को उद्दिष्ट कर प्रियात्मेश्वर सोम महादेव सनातन अर्थात इस दान से सनातन महादेव ईश्वर सोम प्रसन्न हो ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान देता है उससे 7 जन्मों में किया हुआ उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण चतुर्दशी को स्नान करने के अनंतर भगवान पिनाकी की आराधना कर ब्राह्मण को भोजन कराता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान करके पाद प्रक्षालन आदि के द्वारा विधिपूर्वक धार्मिक द्विजाति ब्राह्मण की अर्चना करके जो प्रियंता में महादेव ऐसा कहकर अपना द्रव्य प्रदान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। भक्त द्विजों को कृष्ण चतुर्दशी विशेष रूप से कृष्णाष्टमी को
अमावस्या को त्रिलोचन महादेव की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर जो पुरुषोत्तम की पूजा करता है वो परम पद को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तथा तिथि वैष्णवी तिथि है। इस तिथि को प्रयत्न पूर्वक भगवान जनार्दन की आराधना करनी चाहिए। भगवान ईशान शंकर को जो अपना विष्णु का उद्दिष्ट पवित्र ब्राह्मण को जो कुछ दान दिया जाता है वो अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहता है वो यत्नपूर्वक उस आराध्य देवता की प्रतिमूर्ति रूप में ब्राह्मणों की पूजा करे, इससे वो आराध्य देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता नित्य ही ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय ग्रहण कर प्रतिष्ठित रहते हैं। कभी ब्राह्मणों के प्राप्त न होने पर प्रतिमा आदि में भी उन देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए उन फलों की प्राप्ति की इच्छा से सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेष रूप से ब्राह्मणों में देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को सर्वदा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मतेज और ब्रह्म प्राप्ति के अभिलाषी को ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। आरोग्य की इच्छा वाले को सूर्य की, धनाभिलाषी को अग्नि की और कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने की, अपने कार्य की निर्विघ्न संपन्नता की इच्छा वाले को विनायक की पूजा करनी चाहिए। भोग प्राप्ति की इच्छा वाले को चंद्रमा की, बल प्राप्ति की इच्छा वाले को वायु की और समस्त संसार से मुक्ति के अभिलाषा को प्रयत्नपूर्वक विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो योग मोक्ष तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वरों के भी ईश्वर विरूपाक्ष शंकर की पूजा करनी चाहिए। जो महायोग और ज्ञान की इच्छा करते हैं वे भूताधिपति महेश्वर की पूजा करते हैं और योगी जन केशव की आराधना करते हैं। जलदान करने वाला तृप्ति प्राप्त करता है, अन्नदान करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है, तिलदान करने वाला इच्छित संतान प्राप्त करता है और दीपदान करने वाला उत्तम ज्योति चक्षु प्राप्त करता है। भूमि दान प्राप्त करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है। स्वर्णदाता दीर्घ आयु, गृहदान करने वाला ऊंचे महल और चांदी दान करने वाला उत्तम रूप प्राप्त करता है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में निवास करता है और अश्वदान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है। वृषभ दान करने वाले को पुष्ट लक्ष्मी और गोदान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यान, सवारी और शय्यादान करने वाले को भार्य तथा अभयदाता को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्यदाता शाश्वत सौख्य तथा वेद विद्या का दान करने वाला ब्रह्म तादात्म्य को प्राप्त करता है। विशिष्ट वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को यथाशक्ति धान्य भी प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के अनंतर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गौओं को घास प्रदान करने से सभी पापों से मृत्यु हो जाती है। ईंधन का दान करने से मनुष्य प्रदीप्त जाठर अग्नि वाला उत्तम पाचन शक्ति संपन्न होता है। जो ब्राह्मणों को फल, मूल, शाक तथा विविध भोजन पदार्थ प्रदान करता है वो सर्वदा आनंदित रहता है। रोगी के रोग शांति के लिए जो औषधि, स्नेह, तेल, धृत आदि का आहार प्रदान करता है वो रोग रहित, सुखी और दीर्घ आयु वाला होता है। छाता और जूता प्रदान करने वाला मनुष्य छुरे की धार से पूर्ण असीपत्र के मार्ग में तीव्र ताप को पार कर लेता है। संसार में जो भी स्वयं को अत्यंत अभियुष्ट हो, वो घर में सबके लिए अत्यंत प्रिय वस्तु हो, उस वस्तु को गुणवान ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से अभिष्ट एवं प्रिय वस्तु अक्षय होकर प्राप्त होती है। अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, विषुव, मेष और तुला संक्रांति, चंद्र और सूर्य ग्रहण तथा अन्य संक्रांति आदि समयों में दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि तीर्थों, पवित्र मंदिरों, नदियों के किनारों तथा नैमिष्य और पुण्यप्रद अरण्यों में दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इस संसार में प्राणियों के लिए दान से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं, इसलिए द्विजातियों को श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य का अभिलाषी और पाप की शांति के इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुष को प्रतिदिन ब्राह्मणों के निमित्त दान करना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवताओं के निमित्त दिए जा रहे दान को रोकता है वो पापात्मा तिर्यक योनि में जाता है। जो द्रव्य का अर्जन करके ब्राह्मणों तथा देवताओं की पूजा नहीं करता, अर्थात धर्मसम्मत, लोक सम्मत रूप से धन का उपयोग नहीं करता, उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे राष्ट्र से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय मरण प्राय विप्रों को अन्न आदि दान नहीं देता, वो ब्राह्मण या मनुष्य निंदित होता है। उसके साथ न आदान प्रदान का व्यवहार करना चाहिए और न उसके साथ बैठना ही चाहिए। राजा को उसको चिन्हित कर अपने राष्ट्र से बाहर निकाल दे। संसार में अपने धर्म के साधन रूप द्रव्य को जो असज्जनों, दान के अयोग्यों को दान करता है वो मनुष्य पूर्व से पूर्वोक्त वर्णित सभी पापियों से भी अधिक पापी होता है और नरक में पड़ता है। ये द्विजित्तमों, जो ब्राह्मण स्वाध्याय रहित, विद्यावान, जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम संपन्न है उसे दान देना चाहिए। भोजन किए रहने पर भी विद्वान धार्मिक द्विज को भोजन कराना चाहिए, किंतु मूर्ख और सदाचारहीन ब्राह्मण को 10 दिनों का भूखा होने पर भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो समीप में स्थित श्रोत्रिय की अवमानना कर अन्य ब्राह्मण को दान देता है वो पापी अपने उस पाप के कारण अपने 7 पीढ़ी तक को दग्ध कर डालता है। यदि कोई ब्राह्मण शील,
विद्या आदि में अधिक गुण संपन्न हो तो समीप के ब्राह्मण को भी अतिक्रमण कर यत्न पूर्वक उसे दान देना चाहिए। जो आदर पूर्वक दान ग्रहण करता है, जो आदर पूर्वक देता है, वे दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत करने वाले नरक में जाते हैं। धर्मज्ञ को नास्तिक, कुतर्की, सभी पाखंडियों तथा वेद ज्ञान से हीन व्यक्ति के निमित्त जल को भी दान नहीं करना चाहिए। अपूप, पुआ, स्वर्ण, गौ, अश्व, पृथ्वी का, तिल का दान ग्रहण करने वाला अविद्वान व्यक्ति लकड़ी के समान भस्म हो जाता है। अर्थात दान लेने की योग्यता न रहने पर लोभवश दान नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को प्रशस्त द्विजातियों से धन की इच्छा करनी चाहिए अथवा अपनी जाति वालों से ही धन ग्रहण करना चाहिए, किंतु शूद्र से किसी प्रकार धन नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को वृत्ति के संकोच की इच्छा रखनी चाहिए, उसे धन का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। धन के लोभ में आसक्त ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने और सभी यज्ञों को कर लेने पर भी वो गति प्राप्त नहीं होती जो वृत्ति के संकोच से प्राप्त होती है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए जीविका का अधिक से अधिक विस्तार उचित नहीं। दान लेने में रुचि नहीं होनी चाहिए, मात्र जीवन निर्वाह के लिए धन ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थिति मात्र से अधिक धन लेने वाला ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है। अर्थात अपने तथा अपने परिवार के पोषण के लिए जितना अत्यावश्यक है उतना ही लेना चाहिए। जो नित्य याचना करता है वो स्वर्ग का भागी नहीं होता। वो प्राणियों को उद्विग्न करता है, वो चोर के ही समान होता है। गुरुजनों तथा सेवकों के उद्धार की इच्छा करने वाला तथा देवता और अतिथियों की आराधना करने वाला सबसे दान ग्रहण कर सकता है, किंतु उस दान से वो अपनी तृप्ति न करे। इस प्रकार संयत आत्मा वाला, देवताओं तथा अतिथियों की पूजा करने वाला युक्तात्मा गृहस्थ परम पद को प्राप्त करता है अथवा पुत्र को अपना सर्वस्व समर्पित कर तत्वज्ञानी पुरुष को वन में जाकर समाहित होकर विरक्त भाव से नित्य एकाकी विचरण करना चाहिए। हे द्विजोत्तमों, ये मैंने आप लोगों को गृहस्थों का धर्म बतलाया। इसे जानकर इसका नियम पूर्वक स्वयं अनुष्ठान करना चाहिए और अन्य द्विजों से इसका पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ धर्म के द्वारा अनादि अद्वितीय देव ईश्वर की सतत आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला वो व्यक्ति समस्त प्राणियों के मूल कारण प्रकृति का अतिक्रमण कर परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता।